Good morning student, this is your 11th class chemistry and we were discussing lesson number 4 chemical bonding and molecular structure and उसमें हमने क्या डिस्कस कर लिया था आयनिक बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। बॉन्ड हार्बर साइकिल वी हैव डिस्कस्ड, वी हैव कंप्लीटेड। तो अब जो है आपका है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होती है? लेंथ जैसे कि आपको पता होगा छोटी क्लासेस में पढ़ा होता है लंबाई। बॉन्ड की लंबाई आप मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं आप। तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, देखो एक ये एटम है आपका एंड दिस इज द अनदर एटम, ठीक है। इनके बीच इनके जो न्यूक्लियस है सेंटर में, जिसमें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, ये न्यूक्लियस एटम ए एटम बी, रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी, तो वो टोटल क्या हो जाएगा इनकी बॉन्ड लेंथ। क्या हो जाएगी? बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो क्या होगी ये बॉन्ड लेंथ? क्या होगी आपकी? इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस between the two bonded atoms, nucleus of two bonded atoms, between the nucleus of two bonded atom, ये आ गया आपकी बॉन्ड लेंथ। अब देखिए जरा, बॉन्ड लेंथ में अलग अलग हो जाती है, ठीक है। कोवलेंट की अलग हो जाती है, आयनिक की अलग हो जाती है। तो कोवलेंट रेडियाई किसको बोलते हैं? कोवलेंट रेडियाई जो कोवलेंट बॉन्ड की लेंथ होती है, ठीक है। कैसे लिखेंगे उसको देखो ज़रा। जैसे मान लो दो बॉन्डेड एटम है आपके, इस तरह से बॉन्ड बना रखा है उन्होंने, क्योंकि ओवरलैप करते हैं ना वो, ठीक है, ओवरलैप करते हैं, इस तरह से बॉन्ड बनता है उनका, ठीक है। तो इसके बीच का और ये वाला डिस्टेंस जो होता है इसको हम बोलेंगे कोवलेंट रेडियाई, ये वाला, ठीक है। कोवलेंट रेडियाई हो गया ये। उसके बाद वंडरवॉल रेडियाई क्या होता है? अब वंडरवॉल रेडियाई क्या होता है? जब आपके ये होता है इलेक्ट्रॉन का एरिया, मतलब ये न्यूक्लियस था, मतलब ये एटम है और उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसी तरह से दूसरी स्पीशीज़ हो गई आपकी, दूसरा मॉलिक्यूल हो गया सेम स्पीशीज़ का, ये उसका कोर हो गया, यानी कि उसका एरिया हो गया। अब क्या होगा, इसके और इसके बीच में जितना डिफरेंस है ये दैट इज़ वंडरवॉल रेडियाई। ये क्या है आपका? वंडरवॉल रेडियाई। वंडरवॉल वी लगा लो, वंडरवॉल रेडियाई, ठीक है। और ये हो गया आपका कोवलेंट रेडियाई, ठीक है। ये हो गया आपका कोवलेंट रेडियाई, ये हो गया आपका वंडरवॉल रेडियस। तो ये बॉन्ड लेंथ के ही पार्ट हैं। उसके बाद आता है आपका बॉन्ड एंथैल्पी। उसके बाद क्या आता है? बॉन्ड एंथैल्पी। क्या आता है उसके बाद आपका? बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है? बॉन्ड एंथैल्पी यानी कि बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी। सबसे पहले हम इसको डिनोट कैसे करते हैं? डेल्टा एच, स्मॉल ए लगा लेते हैं। बॉन्ड एंथैल्पी टू ब्रेक डाउन द बॉन्ड, मतलब किसी भी 1 मोल के बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी हमको चाहिए दैट इज़ बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। बॉन्ड एंथैल्पी यानी कि बॉन्ड जुड़ने में जो एनर्जी लगी है उतनी ही तो निकलेगी ना, वो होगी आपकी बॉन्ड एंथैल्पी। अब देखो जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगा, जैसे आपका ये एक एटम ये है, एक बी है, ठीक है, इनके बीच में ये बॉन्ड बना हुआ है। उसके बाद ये ए और ये बी, इनके बीच में ये बॉन्ड, इनके बीच में ये बॉन्ड बना हुआ है। उसके बाद आता है ये ए और ये एक बी, इनके बीच में, दोनों के बीच में क्या बना हुआ है? बॉन्ड बना हुआ है। अब देख के बताओ किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है? इनकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी ना, ठीक है। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो जितने ज़्यादा पास होंगे उतना स्ट्रॉन्ग रहेगा, ये स्ट्रॉन्ग रहेगा। स्ट्रॉन्ग रहेगा तो क्या, इसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, तो उतनी ज़्यादा एनर्जी यूज़ होगी इसको तोड़ने में। तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या है? जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतनी ज़्यादा बॉन्ड एंथैल्पी होगी। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतनी बॉन्ड एंथैल्पी होगी। बॉन्ड लेंथ के इन्वर्स हो गया ना ये, जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ उतना बॉन्ड वीक, ठीक है, उतना बॉन्ड वीक।
जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ बॉन्ड के बीच, बॉन्ड की लंबाई, मतलब बॉन्ड जो है वो दो एटम कितने दूर हैं, कितने डिस्टेंस पे हैं, जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगा उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस होगा, उतना ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, और उतना ही कम बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही वीक बॉन्ड होगा, और उतना ही ईजीली वो ब्रेक कर सकते हैं हम उसको। जितना ज़्यादा ईजीली हम उसको ब्रेक कर सकते हैं उतनी कम एनर्जी लगेगी, उतनी ही कम बॉन्ड एंथैल्पी होगी आपकी, ठीक है, उतनी कम क्या होगी आपकी बॉन्ड एंथैल्पी होगी, ठीक है। उसके बाद है आपका, जैसे देखिए फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है और N2। इन एग्जाम्पल को करने से पहले एक टर्म और देख लीजिए आप, सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? कितने नंबर ऑफ बोन्स हैं, हाउ मनी नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन द टू एडजेसेंट एटम। टू एडजेसेंट एटम के बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट है, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। जैसे मान लो ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड्स आर देयर, तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका? 2। नाइट्रोजन देयर आर 3 बॉन्ड्स। 2 नाइट्रोजन एटम आर जॉइन टुगेदर विद द हेल्प ऑफ 3 बॉन्ड्स, तो क्या होगा इसका? बॉन्ड ऑर्डर विल बी 3। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका? 3 बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। तो कितना होगा ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर आपका? 2, और नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका? ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, जैसे ऑक्सीजन, ये मान लो एटम ए एंड एटम बी, एटम ए एंड एटम बी, एटम ए एंड एटम बी। उसके बाद एटम ए एंड एटम बी, ठीक है। अगर मान लो एक तरह से एग्जांपल ले लो, जैसे आप 2 फ्रेंड्स खड़े हैं, अगर आप एक हाथ पकड़ के खड़े होते हैं, इस तरह से एक हाथ पकड़ के खड़े रहते हैं, दूसरा फ्रेंड आपका यहाँ से पकड़ता है, ठीक है, तो आप इजीली अलग किए जा सकते हो। लेकिन अगर आप दोनों हाथों से उसको पकड़ोगे तो स्ट्रांगली अटैच होगे ना एक दूसरे के साथ, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली अटैच होगे, ठीक है। इसी तरह से अगर आपके मान लो 3 हाथ भी होते, अगर आप 3 हाथों से पकड़ते तो और ज़्यादा स्ट्रांग होते, ठीक है, ठीक है। उसी तरह से अगर आपके 4 हाथ होते, आप 4 हाथों से पकड़ते तो वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग होते। तो आपके जो ये ए और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड है ना, ये वीक होगा, डबल बॉन्ड स्ट्रांग होगा, ट्रिपल बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो ये इसमें क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसमें ज़्यादा है, और इसमें सबसे ज़्यादा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो, डबल बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, उतना ही बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा। तो सिंगल बॉन्ड लेस स्ट्रांग, डबल बॉन्ड आ गया वो उससे स्ट्रांग ज़्यादा, ठीक है। और जो आपका ये ट्रिपल बॉन्ड है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और इसकी बॉन्ड लेंथ देखो, बॉन्ड लेंथ इसकी सबसे ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी और इसकी सबसे कम होगी। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी कम बॉन्ड लेंथ होगी। बॉन्ड ऑर्डर जो क्या है? बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही कम बॉन्ड लेंथ होगी, ठीक है, उतना ही कम क्या होगी? बॉन्ड लेंथ होगी। जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी बॉन्ड लेंथ कम होगी, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा आपका, ठीक है। तो अब ये बॉन्ड ऑर्डर पता लग गया आपको। अब देखिए बॉन्ड एंथैल्पी, देखिए बॉन्ड एंथैल्पी। ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड बनते हैं, नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड बनते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर 2, बॉन्ड ऑर्डर 3। ओके, तो स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? ये वाला होगा ना, ट्रिपल बॉन्ड वाला। बॉन्ड ऑर्डर इज 3 एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बिटवीन दीज 2। तो एंड ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड हैं, ठीक है। तो अब ये वाला स्ट्रॉन्ग है, तो ब्रेक करने के लिए एनर्जी किसको ज़्यादा चाहिए? इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। इसको क्या चाहिए? कम एनर्जी चाहिए।
इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसको कम एनर्जी चाहिए। तो इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है डेल्टा ए एच और इसकी डेल्टा ए एच, इसकी कितनी होती है 498 किलो जूल पर मोल। ये लर्न नहीं करनी है आपको, आपको बस पता होना चाहिए कि इसकी, लर्न करते हैं तो वेल एंड गुड है, अगर लर्न नहीं कर पाते तो क्या है कि इसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होती है, मतलब इसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। और इसकी कितनी होती है बॉन्ड एंथैल्पी 946 किलो जूल पर मोल होती है, ठीक है। तो इसकी ज़्यादा होगी ना, तो क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, तो इसको ब्रेक करना उतना ही हार्ड है, बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड मीन्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। टू एटम्स आर स्ट्रांगली हेल्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ 3 बॉन्ड्स। तो 3 बॉन्ड्स आ गए तो इनकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दोनों में ये हो गया। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उतनी ही बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा लगेगी उसको ब्रेक करने के लिए, तो बॉन्ड एंथैल्पी उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी और ऑक्सीजन की बॉन्ड एंथैल्पी उतनी ही कम होगी आपकी, ठीक है। इस तरह से बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंथैल्पी, ये सब टर्म और आपको अच्छे से आनी चाहिए। उसके बाद एक और टर्म आती है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल क्या होता है? जैसे ये आपका वाटर का है, तो ये जो ऑर्बिटल हैं, ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं ना बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं ना, तो बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की अप्रोच करनी पड़ती है। ये इसके इलेक्ट्रॉन को अप्रोच करता है, ये इसके इलेक्ट्रॉन को अप्रोच करता है, मतलब पहुंचना चाहता है उसके इलेक्ट्रॉन तक, तभी बॉन्ड बनता है ना। बॉन्ड तब बनता है इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे तो बॉन्ड, वो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे तो क्या होगा, वो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, ठीक है। ओवरलैपिंग होगी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी तभी इलेक्ट्रॉन मेट करेंगे। आगे हम डिटेल में करते चले जाएंगे। तो जो बॉन्ड ऑर्बिटल्स हैं जो आपस में एंगल बनाते हैं, जिन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और वो एंगल बनाते हैं, दैट इज बॉन्ड एंगल, ठीक है। बॉन्ड बनाते हुए जो एंगल बन जाता है बिटवीन द एटम्स, उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ, ये सब आपको रिवाइज करना है और नोट्स बनाइए साथ साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।